आवृत्तीय आवृत्तीय की वर्गीकरण क्या पढ़ना। आवृत्तीय लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीव विज्ञान जिसमें आवृत्तीय का वर्गीकरण। निम्नलिखित में किसे वर्गीय का जनक कहा जाता है। लिनियस को वर्गीय का जनक जो कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक जो लिखी किसने, लिनियस ने लिखी। किसने, लिनियस ने। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। आलू किस कुल से संबंधित है। सोलोनेसी। सोलोनेसी। आलू किस कुल का संबंधित है। सोलोनेसी से। कपास से संबंधित है। मालवेसी। जो कपास है ना वो किससे संबंधित है। देखिए कपास किससे संबंधित है, मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा है। सिलोनेसी। बैगन किस कुल का पौधा है। सिलोनेसी। कपास के पौधे का वार्षिक मान क्या होता है। गैंसीपिनियम। गैंसोपिनियम होता। आम का वास्तविक नाम क्या है। मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। अनाज वाला पौधा किस कुल से संबंधित है। अनाज वाला पौधा जो है ना किस कुल से संबंधित है। ग्रेमिनी। अनाज का जो पौधा है ना किस कुल से संबंधित है। ग्रेमिनी से। गेहूं के पौधा का वनस्पति नाम क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। दलहनीय पौधे संबंधित है। लेगुमिनोसी से। लेगुमिनोसी सबसे बड़ा कुल है। कंपोजिटी। मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है। एरेकिस हाइपोपिया। एरेकिस हाइपोपिया। चाय का पौधा का वास्तविक नाम क्या है। चाय का पौधा का वास्तविक नाम जो है ना चाय के पौधा का वास्तविक नाम थियासाइनोसिन। तेल बीज वाली फसलें किस कुल में आती है। क्रूसीफेरी। मटर का पौधा है साग। मटर का पौधा कैसा साग है। मटर का पौधा साग है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे ज़्यादा लंबा जीवित वृक्ष होने सिकुआ है। एंट्रोपा बेलाडोन किस भाग में बेलाडोन औषधियों से प्राप्त होता है। पत्तियों से होता है। किससे होता है। पत्तियों से प्राप्त। पौधों में कौन सा भाग एप्ट्रीन औषधि उत्पन्न करता है। तना। कौन सा भाग, तना। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। बीज के अधिचर्मी रोग से। अधिचर्मी रोग। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं। बीज के अधिचर्मी रोग से प्राप्त होते हैं। मोफिन निकाला जाता है पैम्बर सोनिफेरम से। पैम्बर सोनिफेरम से निकाला जाता है। केसर उत्पन्न होता है। क्या कहता है। केसर उत्पन्न होता है क्रोसन वर्तिकांग और वर्तिकांग से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। लौंग है सूखे फूल की कली। लौंग किसका है। सूखे फूल की कली है। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। फूलगोभी के कौन सा भाग। पुष्पक्रम। इस फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। पुष्पक्रम। पत्तियां होगा फूलगोभी। हाँ फूलगोभी के खाया जाता है। पुष्प गलता है। पत्तियां हो सकता है। ऐसे पुष्पक्रम देखना पड़ेगा इसको। फूलगोभी वाला इसको देखना पड़ेगा। पौधों के किस भाग को कॉफ़ी प्राप्त होता है। बीज से। पौधे के किस भाग को कॉफ़ी प्राप्त होता है। बीज से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोड़ी पुण्य प्राप्त होता है। किससे होता है। जड़ों से। जब कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोड़ी पुण्य प्राप्त होता है। किससे। जड़ों से। अफीमा प्राप्त किया जाता है बिना पके फल में लेटेक्स
अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेक्स से। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होता है राउटफुलिया सम्पेटाइन से। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होता है राउटफुलिया सम्पेटाइन से। कुनेना सिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल में। देखिए, कुनेन सिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल से। वर्तिकांग या वर्तिकांग का उपयोग मदद होता है केसर से। किससे होता है? केसर से। हल्दी क्या कहता है? हल्दी या चून टर्मेनियम पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंदर से। शुष्क प्रकंदर। हल्दी जो चून टर्मेनियम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंदर से। निम्न से कौन सा मानव निर्मित धाय है? केल। विटामिन सी कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तम्बाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए हेतु औषधियों प्राप्त होता है राउटफुलिया जाति से। भारत के प्रमुख धान फसल है कौन सा है? चावल। भारत के प्रमुख धान फसल है चावल। दालों किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। दालों सबसे अच्छा स्रोत किसका? प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया होता है? सोयाबीन में। किस में सबसे अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। नीम रेशम में से कौन सा पौधे के तने उत्पन्न नहीं है? कपास नहीं है। नीम रेशमों में से कौन सा पौधे के तने उत्पन्न नहीं है? कपास। सिकोना की छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधियों इस प्राकृतिक उत्पादन से प्रतिस्थापित किया है किसे? क्लोरोविनस। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? मटर। नाइट्रोजन से जो भरपूर कर देता है कौन सा है फसल? मटर है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी। किस पेड़ के छाल के मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। समान क्या कहता है? समान प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग की कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। जो समान लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। यह सूखे फूल पर हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताया हुआ पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तने और नर पुष्प क्रम के निशावर से। तने और नर पुष्प क्रम के निशावर से होता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? बांस जो है ना किस में वर्गीकृत किया है? घास में किया गया। बांस को किस वर्गीकृत में रखा गया? घास में। धनिया का उपयोग अंश होता है पत्ते और सूखे फल। धनिया का प्रयोग होता है पत्ते और सूखे फल से। जैव ईंधन किसके बीज प्राप्त होता है? जैट्रोफा से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा से। किस पादप से संघीय भारतीय डॉक्टर कहे जाते हैं? आंवला। किस पादप को
शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है आंवला को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन। किसकी मौजूदगी के कारण? कैरोटीन। पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिका जैथिन। मिर्च की तीव्रता के कारण है कैरीसिन की उपस्थिति। कैसेसिन की उपस्थिति से। क्रिकेट के बल्ले बनाने वाले निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिक पेरियूरिया। फलीदार पादपों में जड़ों की उपस्थिति है। गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन इसी तरह जीवाणु है। सहजीवी। कौन सा जीव है? सहजीवी। 5 जगत का वर्गीकरण किसे कहा? हेटेरस को। कैंसर मसाला बनाने के पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा का उपयोग किया जाता है? वर्तिकांग। कैंसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? वर्तिकांग। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आर्षिक मूल परजीवी। दाल और पादपों के इस कुल से प्राप्त किया जाता है ल्यूमिनोसी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण है कैरोटीनॉइड होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित है। 3 पादप परिवार। क्या है? 3 पादप परिवार है। वर्गीकरण का कैलोस-लीनियस प्रणाली है द्विपद। वर्गीकरण की कैलोस-लीनियस प्रणाली है द्विपद। जय हिंद, जय